जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में दोस्तों। और आज हम लोग करने वाले हैं ईबीएस यानी कि सीटेट में पूछे जाने वाले ईबीएस की फ़र्स्ट क्लास को आज से शुरू करेंगे दोस्तों। और आज से लगातार क्लास चलने वाली है आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि डेली बाई डेली 30 क्वेश्चन पूरे होंगे। किसी भी शिफ्ट में पूछे गए एग्ज़ाम में पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको लिए जाएंगे और आप उसको हल करा जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग भी दोस्तों हमारे साथ नए जुड़े हैं, नए लोग हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा 30 क्वेश्चन मैंने शामिल किया है इसमें, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो है ईबीएस में देखने को मिलता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि रेगिस्तान ओक, ठीक है, रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। देखिए दोस्तों, रेगिस्तानी ओक से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको पता चलेगा कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो रेगिस्तानी ओक है, वो जो नाम का पेड़ है, वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, राजस्थान, संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो आया है, ठंडा रेगिस्तान। देखिए, पूछा गया ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? तो अगर आपको नहीं मालूम है तो बता दो दोस्तों, ये जो कहा जाता है लद्दाख को कहा जाता है। कि क्या चीज़ कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है। पूछा गया है कि आयरन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि आयरन किस किस चीज़ों में पाया जाता है? क्या गाजर और मूली में पाया जाता है, टमाटर और आलू में पाया जाता है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, या फिर चना और मटर? तो आप लोग को ये बात पता होगी कि जो आयरन के मुख्य स्रोत हैं उसमें आपका गुड़ भी आता है, आंवला भी आता है और हरी पत्तेदार सब्जियां भी आती हैं। और आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए, एप्पल का, सेब का ले लीजिए, उसको काटते हैं, काटने के बाद कुछ देर तक रख देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आयरन जैसे होता है उसके ऊपर लग जाता है, जंग लग जाती है, उस तरीके के देखने को मिल जाता है। तो जिसमें भी उस तरीके का देखने को मिलेगा उसमें आयरन पाया जाता है। ऐसे भी आप लोग कॉमन सेंस यूज करके बता सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये रहा आपका हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है, कहाँ पर होता है? उड़ीसा, असम, लद्दाख, श्रीनगर। तो बता दें दोस्तों, ये पाया जाता है आपके असम में, यानी कि बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर बनाया जाता है, तो असम में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि कौन सी पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाती है? कौन घुमाता है? उल्लू, कौवा, मैना या फिर तोता? तो ये जो काम करती है वो कौन करती है? मैना करती है, यानी कि वो अपना गर्दन झटके से घुमाती है। ठीक है, ये एक एक चीज़ आप लोग याद करते चलिए, इनसे क्वेश्चन बहुत बार बनता है। और ये पूरा एक शिफ्ट का पेपर मैंने इसमें क्वेश्चन पेपर डाला है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? देखिए, खिलाड़ियों से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आपको हर क्षेत्र में किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ये आपको आइडिया लग जाएगा। क्या सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कड़म मल्लेश्वरी? तो जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है उनका नाम है कड़म मल्लेश्वरी, जो कि इस ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? देखिए, डांस से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो चिराओ नाच जो है दोस्तों, ये मिजोरम के लोग किया करते हैं। ठीक है, वहाँ का प्रसिद्ध डांस है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि निफेंथिस एक वह पौधा है जो शिकार करता है। ठीक है, शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कुछ कथन विचार दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है और नीचे के ऑप्शंस में इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही कथन है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ये मेघालय में पाया जाता है भारत में, और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कैसा होता है? इसका आकार जो होता है बिल्कुल घड़े जैसा होता है। ठीक है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। क्या ये बात सही है? यह बोला है
ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये बोला है कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है और इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, वो मोहक आवाज़ नहीं निकालते हैं, जबकि वो एक मोहक सुगंध मतलब निकलती है, इसको लेकर के वो क्या करते हैं, आ जाते हैं सूंघते सूंघते, ठीक है, और जाल में फंस जाते हैं और उनका शिकार कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ABC इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। सूची कहाँ दी गई है दोस्तों? कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, ये सूची दी गई है। इस पर विचार करिए और बताना है कि सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, यानी इन चारों में कौन समान है और कौन एक जो है अलग है, ये आपको बताना है। तो क्या मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ? चलिए देखिए, कछुआ, घड़ियाल, बत्तख और मछली की बात करें तो ये पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है, सभी पानी से रिलेटेड हैं या फिर ज़मीन से। पर कौवा क्या है दोस्तों? ये कौवा जो है नभचर है, इस चीज़ का याद रख लीजिए। तो ये अलग हो जाएगा, कौन सा? कौवा। बाकी चीज़ें सभी देखिए ये पानी में रहने वाले हैं या फिर पानी में रह सकते हैं, इन सब से रिलेट करते हैं एक दूसरे से। पर कौवा जो है बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, ये उड़ने वाला पक्षी है, तो इस वजह से ये अलग हो जाएगा, यानी दूसरों से भिन्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौवा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो क्या दिवाली? दिवाली तो अमावस्या को मनाई जाती है, तो ये उस वजह से देखिए इसमें भी दिवाली दिया है और इसमें भी दिवाली, तो दो ऑप्शन तो इस तरीके से कट गए, ठीक है। और उसके बाद दिया है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि भी अमावस्या को मनाई जाती है, ये भी चीज़ से कट गया। तो आपका बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। तो इस वजह से जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस जो है पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत रहेगा दोस्तों, सॉरी, रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो किस शहर में? काबुल, अबू धाबी, बर्लिन या थिम्पू? तो ये जो पाए जाते हैं रेत के टीले, ये पाए जाते हैं कहाँ पर? अबू धाबी में। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया है कि दोस्तों कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल यानी कि केरल जाने के लिए बैठा है। वह ट्रेन में सूरत से, ठीक है, कितने तारीख को? 29 नवंबर को, कितने टाइम पे? 1945, ठीक है, याद रख लीजिए। चलिए, और 1 दिसंबर को, कितने दिसंबर को? 1 दिसंबर को 11:45 पर पहुंची। तो ये आपको बताना, और उसके बीच की दूरी भी दी गई है, कितना दी गई है? 2120 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी दिया है पर समय नहीं दिया है। समय आपको यहाँ से फाइंड करना है कि इनके बीच में कितना समय लगा होगा। तो देखिए 29 को चला है, कितने बजे? 19:45, यानी कि 7:45 पर शाम को चला है, ठीक है, रात को, शाम को। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 की बात करें तो 1 तारीख तक जब ये चलेगा तो वहाँ पर उसको हो जाएंगे 24 घंटे। अब वो शाम को फिर पहुँच गया, अब फिर वह 1 को मान लीजिए सुबह के फिर 7 बजे तक आएगा, ठीक है, 7:45 तक, तो और 12 घंटे जुड़ जाएंगे। तो कितने हो गए? 36। और 7:45 से 11:45 तक जब जाएंगे आप तो आपको लगेंगे 4 घंटे, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 36 + 4, यानी कि कितने हो जाएंगे घंटे? 40, ठीक है, 40 घंटे हो जाएंगे। और दूरी कितनी है? 2120 है, आप इससे काट सकते हैं, ठीक है। तो 4 × 5 = 20, यानी 200 हो जाएगा जब, तो 200 उसमें से घटाएंगे तो बचेगा 120, और 4 × 3 = 12, यानी कि कितना आ जा रहा है दोस्तों? 5 और 3, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 53 किलोमीटर/आवर के हिसाब से जो है कि इसकी औसत चल रही है, यानी कि इस स्पीड से यह जो है ट्रेन वहाँ से यहाँ तक चली है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है दोस्तों कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों बता दें तो ये जो स्थित है वह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका उत्तराखंड में स्थित है द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि किसी डॉक्टर का घर यक्स पर स्थित है। ध्यान से समझिएगा कहाँ पर, चलिए यहीं पर आपको बता देते हैं। यक्स पर स्थित है, मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए यक्स है, ठीक है, यहाँ पर यक्स है, उसका घर स्थित है, ठीक है, और अस्पताल वाई पर स्थित है, ठीक है। वाई पता नहीं है पर अभी देखिए वाई पर स्थित है। वाई कहाँ आता है इसको निकालेंगे तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीढ़ी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूर्व में, पूर्व किधर होगा अब देख लीजिए, तो आपका ईस्ट इधर हो जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा, नॉर्थ इधर हो जाएगा और साउथ आपका नीचे हो जाएगा। अब देखिए तो ईस्ट में चल रहा है ना, यानी पूर्व में चल रहा है तो 600 किलोमीटर इधर जाएगा, ठीक है। 600 किलोमीटर गया इधर, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 600 किलोमीटर गया। उसके बाद बोला फिर वह बी पर जाते हैं। बी कहाँ पर है? ए के ठीक दक्षिण में, दक्षिण किधर है? नीचे है। तो कितना जाते हैं? 450 किलोमीटर, 450 मीटर जाता है, ठीक, सॉरी, ठीक है, की दूरी पर स्थित है। फिर सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक है 120 का मतलब थोड़ा सा इधर जाएगा, ठीक है, पश्चिम में जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 120। अब पूछा क्या है कि दूरी पर है और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल, यानी कि वाई यहाँ पर उनका है, ठीक है, अस्पताल पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में है। कहाँ पर? नहीं सॉरी, अभी तक नहीं हुआ, अभी यहाँ पर सी है, यहाँ पर अभी ठीक ऊपर जाएंगे, कितना? 90 मीटर ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब ये चीज़ मतलब यहाँ पे वाई है, यहाँ पर क्या है? वाई है। तो पूछा है कि अस्पताल के सापेक्ष, अस्पताल कहाँ पर है? ये आपका अस्पताल है और डॉक्टर के घर की सही दिशा है, डॉक्टर का घर यहाँ पे है, अस्पताल यहाँ पे है, आपको उनकी दिशा बताना है। दिशा किस तरीके से बताएंगे? मान लीजिए इस तरीके से ले लेते हैं, आपका ईस्ट, ठीक है, वेस्ट और ये साउथ और ये नॉर्थ। अब ये यहाँ पर है इस तरीके से। अब सोच सकते हैं कि ये किस में आएगा? ऊपर है आपका नॉर्थ और इधर है वेस्ट, यानी कि कह सकते हैं इसको उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम कह सकते हैं। देखिए किसी ऑप्शन में दिया हुआ है तो जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पश्चिम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप बाई स्टेप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है दोस्तों कि उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य हैं, यानी कि उड़ीसा के आसपास कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल नहीं है, कर्नाटक भी नहीं, ये गलत हो गया। केरल दिया है, केरल भी नहीं है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस, ठीक है, जो कि उड़ीसा के क्या है? निकटवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है दोस्तों कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, याद करना बिल्कुल गलत है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है दोस्तों बाल केंद्रित है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये पॉजिटिव पॉइंट है बिल्कुल, और ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? अरब सागर आपका कहाँ पे है? इधर है, इस साइड, ठीक है, ये आपका इस साइड है। अब देखिए इस साइड कौन कौन से राज्य मिलते हैं, तो दिया है पहले में कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये है गुजरात, ये है कर्नाटक और ये है केरल, तो ये तो बिल्कुल सही है। और बाकी चलिए ये देख लेते हैं ऑप्शन में, आंध्र प्रदेश इधर है, इधर तो बंगाल की खाड़ी है, तेलंगाना उड़ीसा उधर है, केरल कर्नाटक, पश्चिम बंगाल भी यहाँ पे है, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक फिर आंध्र प्रदेश है, यानी कि तीनों ऑप्शन इधर चले जा रहे हैं, तो गलत हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो पहला ही ऑप्शन आपको मिल जा रहा है देखने को, जो कि आपको मैप में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? कौन नहीं है? भोजन,
ये थीम में है। आवास, ये भी थीम में। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सभी तीनों थीम है। पर ये क्या है, काम और खेल जो है ये थीम में नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन नहीं है, और कौन नहीं है तो काम और खेल नहीं है थीम। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। थीम से क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, बिल्कुल बात सही है। स्वाभाविकता भी होना चाहिए। प्रश्न भी पूछना चाहिए आकलन में। पर क्या याद करना सही होगा, तो अभी मैंने बताया कि याद करना बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है और कहीं पर याद करना दिया है, रटना दिया है, तो ये चीज़ें गलत होती है। और ये ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जो जागने वाले जानवर हैं हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे क्या हैं। तो रात में अगर जागने वाला कोई भी जानवर है दोस्तों, उसको केवल दो ही कलर से मतलब रहता है, और वो दो ही कलर में देख पाते हैं उन चीज़ों को। और वो कलर है आपका ब्लैक एंड वाइट, यानी कि काला और सफ़ेद। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सच नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन की एक ही प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल बात सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन, अभी हमने पहले पीछे पढ़ा है, तो ये बिल्कुल बात सही है। यह है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी बात सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, ये बात नहीं सही है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि जो नहीं है उसको बताइए, और ये चीज़ नहीं है। और इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। देखिए, झारखंड इसमें कहाँ है, तो यहाँ पर है। अब बताइए कि यहाँ पर क्या कहाँ स्थित है। क्या यह उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। उत्तर प्रदेश हमारा यह है। देखिए, ये तो पश्चिम में नहीं है, पश्चिम हमारा इधर होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में पश्चिम बंगाल देखिए कहाँ पर ये है, तो क्या इसका पूर्व इधर होता है, इधर भी है क्या, नहीं है। उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसके ठीक ऊपर है, यानी कि उत्तर में है। बिल्कुल बात सही है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में दिया है, तो ये बात भी नहीं सही है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। यानी कि थीमों का क्या है, सब थीम है। सब थीम से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि समझ लीजिए थीम और सब थीम से दो क्वेश्चन देखने को इस बार उस शिफ्ट में मिले थे, जिस बार का ये पेपर है। ठीक है, ये और ये पेपर 2022 का है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए, तो इसमें दिया है कि उप प्रकरण पूछा है, कि सब थीम पूछा है, तो परिवार और मित्र। ठीक है, तो ये तो आपका थीम है। भोजन भी आपका थीम है। जानवर और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये आपकी थीम है। पर जानवर जो है ये थीम नहीं है, ये क्या है, हमारा सब थीम है। किसका है, वो भी परिवार और मित्र का है ये। ठीक है, इस चीज़ से कुल याद रखिएगा, तो उसका ये सब थीम है, कौन सा, जानवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो ईवीएस की बात की जाए, पर्यावरण अध्ययन की बात की जाए, जो प्राइमरी लेवल की बात की जाती है 3 से 5 तक की बता दो दोस्तों, तो इसमें आपकी पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, इन तीनों का समावेश होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन सभी के मुद्दों और अवधारणाओं को लेकर के यह संकलित करता है। कहाँ पर, प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है 3 से 5 तक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची या अभिविन्यास। तो बता दें दोस्तों, जो रेटिंग स्केल होती है उसमें जो तकनीक का उपयोग होता है वो होता है अवलोकन का।
किसका, अवलोकन का। ये बात आप लोग याद रखेंगे, तकनीकों से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी तकनीक किस में यूज की जाती है, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आप अच्छे तरीके से एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 120 के प्लस आपका आसानी से ला सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। क्या जोड़ने की सबसे प्रभावशाली उपयुक्ति है? क्या किस्से और कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं या फिर कक्षा निर्देशन। तो देखिए जोड़ने के लिए जो सबसे अधिक प्रभावशाली युक्ति है, बच्चों की बात की जा रही है, तो वो हमेशा किस्से और कहानियाँ से क्या होंगे आपके तरफ क्या हो जाएंगे, जोड़ पाएंगे चीज़ों को पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है। अगर किस्से कहानियाँ सुनाएंगे तो उसमें पर्यावरण से रिलेटेड भी बातें करेंगे, उसमें जानवर से बातें, घर और किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे आप, जंगल के बारे में, या फिर कैसे भी कहानियाँ होती हैं कि जंगल में एक राजा था, इस तरीके से। तो आप पर्यावरण से उसको जोड़ रहे हैं, तो जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है क्या कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। यह स्व आकलन है, क्या है, CCE है, सीखने के समान अवसर हैं, सीखने का आकान है, या सीखने के लिए आकलन है। क्या है यह? तो बता दें दोस्तों, ये क्या है, सीखने के समान अवसर हैं। अगर आप उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पर दिया है पर्याप्त अवसर देना चाहिए, तो इस सीखने का क्या है, समान अवसर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। जड़ों से क्वेश्चन देखने को मिला है, रूट्स से, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। चुकंदर, आलू, अदरक। आलू और अदरक की बात कर दी जाए, ये दोनों तने हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी दे दिया अदरक, ये गलत है। शकरकंदी, मूली और हल्दी, हल्दी दे दिया, ये भी क्या है, आपका तना है, इस वजह से इसे गलत हो गया। और गाजर, चुकंदर, मूली, हाँ ये चीज़ सही है, यानी कि ये जो है जड़ों का एक समूह है, बिल्कुल सही बात है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आज के सेशन का है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, समझ में आया है कि नहीं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे और भी बेहतर कर पाएँ। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली देखने को मिल जाएंगी आज से, जो कि आपका EVS का ये फर्स्ट क्लास है, तो आज से डेली आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से EVS में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। देखिए पेंटिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आप सभी राज्यों के पेंटिंग्स के बारे में भी याद कर लेंगे, जिसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें और से सभी पेंटिंग्स, डांसेज और इस तरीके के अलग अलग वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बताइए क्या यह गुजरात में, महाराष्ट्र, बिहार या केरल में कहाँ पर बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, कहाँ की, बिहार की। तो आप लोग याद रखेंगे ये कहाँ पर बनाई जाती है, बिहार में बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा कंप्लीट पेपर, यानी कि EVS के एक शिफ्ट में पूरे पूछे गए 30 क्वेश्चन, जो कि अगर आप एक महीने तक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी किसी क्वेश्चंस को करने में, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 25 प्लस तो आपका आना ही आना है EVS के अंदर, ये चीज़ मान के चलिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।